नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.9। जो आज आपका नया चैप्टर है वो है आपका निश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन आपका इसमें कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, वैसे है तो कुछ ना कुछ नया ही, लेकिन यहाँ पर जो 7.9 में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जो 7.1 से लगा के अब तक जो हमने किया है ना, वही सेम टू सेम है, बस यहां पर निश्चित रहता है, लिमिट निश्चित होती है कि हमें कहां से कहां तक समाकलन करना है। ठीक है, और पिछली जो क्लासें हैं थी इसके पहले जो आपने समाकलन पढ़ा वो अनिश्चित समाकलन थे। ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं रहती थी, इस वाले में लिमिट दे दी जाएगी, बस इतना सा इसमें फर्क रहेगा। बाकी जो आपने 7.1 से 7.7 तक आपने सीखा है वही काम में आने वाला है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो आपको मान लो कि आपको कोई फलन दे दिया जाता है इस प्रकार का f(x), कोई फलन है जो कि है मान लो sin x ही मान लेते हैं। ठीक है, इसका यदि हमें समाकलन करना है, यदि इसका हम समाकलन करें इस प्रकार से, मान लो कि इसको हम मान लेते हैं i। ठीक है, इसमें लिमिट दे दी जाएगी कि 0 से π/2, 0 से π/2 तक का हमें समाकलन करना है, यानी हमें एरिया एक प्रकार से निकालना है। तो हम कैसे निकालें? आपको पता है कि इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार का बनता है, ऐसे चलता है, और यहाँ पर आपका 0 होता है, यहाँ पर आपका π/2 इस जगह से ऐसे मिला दिया जाए तो यहाँ पर आपका π/2 होता है, ये पाई हो जाता है और ये 2π, और यहाँ पर देखा जाए तो 3π/2 होता है। इसमें लिमिट लगा दी गई कि 0 से π/2 तक के इस एरिया को हमें निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो फिर ये निश्चित समाकलन काम में लिया जाता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन। ठीक है, फिक्स है कि 0 से π/2 तक का ही एरिया निकालना, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो इस प्रकार का आपको कोई फलन कोई दे दिया जाए इस प्रकार का, और यहाँ पर कोई एक बिंदु A हो और यहाँ पर कोई एक बिंदु B हो, तब फिर हमें यदि इसका एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया, तो हम निश्चित समाकलन का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई फलन हमें दे दिया, कोई फलन f(x) है, उसकी लिमिट होगी a से b इंटू dx। तब हम यहाँ पर इस एरिया को निकालने के लिए निश्चित समाकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लिखने की विधि क्या है, वो समझ लें। ठीक है, बस केवल इसकी विधि समझना है और आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा का सारा हम क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलें अब कोई एक सवाल ले लेते हैं, कोई रैंडम सवाल कोई भी ले ले। जैसे मान लो हमने एक ले लिया x² ही ले लिया, इसकी लिमिट लगा दें 2 से 3, लिमिट 2 से 3। तो फिर हम करेंगे क्या कि इसका समाकलन आपको पता है x³ हो जाता है, और लिमिट इस प्रकार से लगाई जाती है कि 2 से 3, यहाँ प्लस c जोड़ने की जरूरत नहीं है, निश्चित समाकलन में प्लस c नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो लिमिट है, इस लिमिट को केवल वेरिएबल में ही लगाते हैं, यानी चर के साथ ही लगता है। तो ये 1/3 को हम बाहर कर लेते हैं, बाकी चाहे तो आप साथ में रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। और इसको बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, अपर लिमिट। और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम उच्च सीमा यानी अपर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। जहां भी x है वहां पर 3 आपको रख देना है, तो 3 का क्यूब रख देंगे, फिर माइनस करके
बीच में माइनस का निशान लगाना है और जहां पर x दिख रहा है वहां पर 2 रख देना है, 2 की पावर क्यों। ये है तरीका करने का। और ये आएगा i बराबर 1/3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो हो जाएगा i बराबर 1/3, 27 से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और उसके बाद इसको काट पीट ले, क्या करेंगे, इतना ही कर सकते हैं। 27 से 8 घटा दीजिए, देखिए 17 से 8 घट 9, 19 आ जाएगा, कितना 19, सॉरी अब ये कटेगा तो है नहीं, यानी 19/3 ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी मोटा मोटा केवल हमें इतना समझना था कि यदि हमें किसी का भी उच्च सीमा यानी लिमिट इस्तेमाल करना, वो करते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर सीधे यहीं पर समझिए क्या करना है कि जहाँ भी पहले समाकलन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से लिमिट रख देनी है, जो भी वो निम्न सीमा होगी, जो भी उच्च सीमा होगी, लिमिट रख देना है। अब लिमिट यूज करना कैसे है, जहाँ भी आपको x दिख रहा वहाँ पर पहले अपर लिमिट रखें, माइनस करके जहाँ भी x दिख रहा वहाँ पर लोअर लिमिट रख दीजिए, बस इतना ही केवल है, बस आगे इसकी कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही आपको करना है, बस यही इसमें नया है। बाकी ये समाकलन तो आपका पिछला ही है, जमाने से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, चले तो हम लोग जो बचा कुचा है वो सारा हम क्वेश्चन में पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पूरा समझ लेंगे, तो आप लोग घबराना नहीं है, आपको आराम से क्वेश्चन को देखना है, समझना है। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि आज की क्लास में आपके जो क्वेश्चन है 1 से 22 तक जो भी है वो सारे के सारे क्वेश्चन आज ही की क्लास में समाप्त कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। पिछली क्लास यानी यदि आपने 7.1 से अगर आपने क्लास देखी है तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल, बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको i बराबर मान लेते हैं, लिख लेते हैं कि i बराबर -1 से 1, लिमिट -1 से 1 है और x + 1 × dx। अब इसका हमें केवल समाकलन करना है, तो समाकलन करेंगे तो आएगा i बराबर x का समाकलन हो जाएगा x² बटे में आपका 2 आ जाता है, प्लस 1 का हो जाएगा x, लिमिट हमें लगा देनी है -1 से 1। अब पहले हमें अपर लिमिट यूज करना है, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट यूज कैसे करना है, जहां भी x दिख रहा है वहां पर 1 रख दे, क्या रख देना है 1 का स्क्वायर बटे में 2 और ये प्लस x की जगह पर 1, ये आपका अपर लिमिट यूज हो गया। अब बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट यानी -1 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस x की जगह पर माइनस का 1 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस वाले में अपर लिमिट यूज, इस वाले में लोअर लिमिट यूज, बीच में आपका माइनस, प्लस से जोड़ना नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो i बराबर 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा बटे में 2 और ये हो जाएगा माइनस का, और इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2 1 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, बीच में आपका ये माइनस, 2 1 2, 2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 ये हो जाएगा। तो i बराबर ये हो जाएगा 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, दोनों में सेम एलसीएम जोड़ेंगे तो आएगा 4/2, 2 दूनी 4 जो कि आया आपका 2, ये आपका आंसर है। क्या है, केवल 2 आया इसका समाकलन। ठीक है, ये है निश्चित समाकलन की पावर कि कितना आया, मात्र 2 आया है। अब यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 है लिमिट और 1/x × dx, ये आपका x है।
ये किसका समाकलन दिख रहा है आपको, किसका ये अवकलन है, सबसे खास बात ये 1/x log x का अवकलन है, तो ये log x का समाकलन होगा। और log x लिमिट हो जाएगी आपकी 2 से 3। अब आपको पहले अपर लिमिट रखना है, जहाँ पर भी x दिख रहा है log 3 माइनस x की जगह पर 2 रख देंगे। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देना है। log की प्रॉपर्टी क्या है, ये हो जाएगा log 3/2। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी आप चाहें तो देख सकते हैं, log m माइनस log n, ये होता है log m/n। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की 1 और 2 बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, इसमें भी सिंपल से दोनों क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको आपको लिख लेना है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2 इस बार लिमिट है और हो जाएगा 4x की पावर 3 माइनस का 5x² प्लस का 6x प्लस 9 और पूरे का हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसका हमें करना है समाकलन। तो समाकलन बहुत ही ईजिली आप लोग कर लेते हैं क्योंकि आपने पिछली क्लासों में इनको पढ़ा है। ये हो जाएगा 4x की पावर क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4 बटे में आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर x पावर n का फार्मूला लग रहा है। ठीक है, और माइनस 5x² का हो जाएगा 5x क्यूब बटे में क्यूब प्लस 6x का हो जाएगा x² बटे 2 प्लस का आ जाएगा 9x और इसकी लिमिट का आपको लगा देनी, जो लिमिट चल रही है 1 से 2। अब जो भी कट रहा है इसको काट दें, ये कट रहा 2/3 6। ठीक है, तो आपका जो फाइनल बचा हुआ है वो है आपका x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब बटे में आपका 3 प्लस का 3x² प्लस का 9x लिमिट 1 से 2। अब यहाँ पर लिमिट यूज कर देना है। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो i बराबर सबसे पहले जहाँ भी आपको x दिख रहा वहाँ पर 2 रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 5/3 2 की पावर क्यूब प्लस 3 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 गुणे 2। ये रही आपकी अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर 1 रख दे। ठीक है, घटा कर यानी माइनस बीच में रख करके 1 की पावर 4 माइनस 5/3 1 की पावर 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस का 9 गुणे 1। आपकी लिमिट का प्रयोग हो गया। अब इसको सॉल्व करना बाकी है बस। 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 यहाँ पर आएगा माइनस 5/3 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 9 दूनी 18 माइनस 1 की पावर 4 1 ही आएगा। ये आ जाएगा 5/3, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो आएगा ये 16 है, ये 4 3 12 है और ये 18 है। कितना हो गया 12 8 20 10 30 10 40 या 46, कितना हो गया 46 हो गया। और माइनस 8 5 40/3 ये आपका हो जाएगा, ये आपका अपर लिमिट भी चल रहा है माइनस
ये हो जाएगा 9 3 12 1 13, कितना हो जाएगा 13 माइनस 5/3। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, दोनों जगह एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आएगा। 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 चौको 12 1 13, और माइनस का आपका 40 ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें एलसीएम कितना रहेगा, 3 रहेगा, 13 3 39 माइनस 5, ये आपका बनेगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको सॉल्व कर लें तो आई बराबर इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 8 में से 0 तो 8 ही बचेगा, कितना जाएगा 8 ही आ जाएगा, और 13 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया 13 में से 4 घटाएंगे 9, तो ये हो जाएगा 9 बटे में आपका 3 चल रहा, और माइनस इसको घटा दें, 35 से 9 घटाइए, सॉरी 39 से 9 घटाएंगे तो 34 आएगा, कितना आ जाएगा 34 बटे में 3 आपका चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कितना आ जाएगा 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 34/3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब शुरू करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन को पहले लिख ले, किसके बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin 2x dx, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका समाकलन करें। आई बराबर sin 2x का हो जाता है माइनस का cos 2x बटे में 2, लिमिट आपकी चल रही है 0 से π/4, ये लिमिट चल रही है। अब अगर आप चाहें तो -1/2 बाहर कर सकते हैं, केवल और केवल ये बचिएगा cos 2x 0 से π/4, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जहाँ भी x है वहाँ पर आपको π/4 रखना है, माइनस का 1/2 क्या रख देना है, cos, ये आपका 2 है, x जगह पर π/4 और माइनस cos 2 गुणे 0, तो यहाँ से आपका 2 दूनी 4, यानी आई बराबर आएगा माइनस का 1/2, ये आपका 2 है, यहाँ पर बचेगा cos π/2 माइनस cos 0। तो आपको तो पता ही है कि cos π/2 का मान कितना होता है 0, और cos 0 का मान होता है 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2, वो भी प्लस का। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद चलते हैं, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों, इसमें भी बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा cos 2x और ये लिखा e⁻x। ठीक है, आपको पहले कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेना है, यानी आई बराबर करके और 0 से π/2 और ये रहा cos 2x dx। ठीक है, और ये वाला आपका हो जाएगा e⁻x dx, लिमिट 4 से 5 है। ठीक है, अब इसको हम शुरू करते हैं। cos 2x का समाकलन क्या होता है, आपको इजीली पता है कि cos 2x का होता है sin 2x/2, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से π/2। अब इस 2 को आप बाहर कर सकते हैं इस प्रकार से 1/2,
और ये हो जाएगा साइन 2x लिमिट 0 से पाई बाई 2। तो I बराबर 1/2 साइन 2 x की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 माइनस, अब रखेंगे 0, साइन 2 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा I बराबर 1/2 बचेगा साइन पाई माइनस साइन 0। तो आएगा I बराबर 1/2 साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई यानी 180, साइन 180 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 90 तो हो जाएगा, बदल जाएगा काश 90 में, और काश 90 का मान होता है 0, और इस साइन 0 का मान भी 0, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी इसका समाकलन आया 0। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बस इसकी लिमिट है 4 से 5। तो पहले हमें अपर लिमिट यूज करनी होती है, तो e की पावर कितना हो जाएगा 5 और माइनस e की पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा, e की पावर 4 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा e माइनस 1। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, कितने आसान आसान क्वेश्चन है ये, आपके जो उपयोग में लिए जा रहे हैं ना, ये 7.1 और 7.2 में ये आप सीख चुके हैं। 7.1 और 7.2 में इन क्वेश्चनों को सीख चुके, इसलिए इतने इजी लग रहे हैं। बस यहाँ पर नई चीज ये लिमिट है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 4, और ये हो जाएगा tan x dx। अब जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए कि tan x का समाकलन क्या होता है। क्या होता है tan x का समाकलन? tan x के दो समाकलन होते हैं, एक होता है माइनस का log sec x, एक होता है log cos x। हम प्लस वाला यूज करेंगे, log cos x। ठीक है, क्या हो जाता है log cos x, और लिमिट इसकी चल रही 0 से पाई बाई 4। अब यहाँ पर लिमिट यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा log cos पाई बाई 4 माइनस log cos 0। ये आ जाएगा I बराबर log cos पाई बाई 4 यानी 45, cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, 1 होता है, ये हो जाएगा I बराबर log 1/√2 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस log 1 का मान होता है 0। ठीक है, वैसे तो आपका ये आंसर भी सही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन इसको और आगे थोड़ा सा लिमिट और आगे इसको सॉल्व करें, यानी log की प्रॉपर्टी लगाएं, तो क्या इसका आगे हो सकता है, ये हो जाएगा log, ये जो 1/2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिख लें, या ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लें। ठीक है, ज़्यादा ठीक लगेगा। और आगे क्या कर सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log 2 की पावर -1/2। अब ये 1/2 log के नियम से आगे आ जाएगा, तो आएगा माइनस का 1/2 log 2। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यही सेम आपका आंसर होगा। ठीक है,
चलें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है कि लिमिट π/6 से π/4 cosec x dx। तो आई बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/4 और ये हो जाएगा cosec x dx। अब इसका हमें समाकलन करना है। तो cosec x का सबसे पहले समाकलन होता क्या है? cosec x का समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x। ये इसका समाकलन होता है। लिमिट लगा देंगे π/6 से π/4। जहाँ भी x दिख रहा है पहले अपर लिमिट रखना है फिर लोअर लिमिट, यानी log ये हो जाएगा cosec कितना रख देना है π/4 माइनस cot π/4। ये तो हो गई अपर लिमिट। अब माइनस करके लोअर लिमिट रख देना है, यानी log cosec π/6 माइनस cot π/6। ठीक है। अब आगे अब केवल यहाँ पर मान रखने हैं। ये हो जाएगा log cosec π/4 यानी cosec 45। cosec 45 का मान कितना होता है? sin 45 का पता है तो cosec 45 का भी पता है। sin 45 का 1/√2, तो cosec जिसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √2 माइनस cot 45 होता है 1 माइनस log cosec π/6 का मतलब होता है 30। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? cosec 30 का हो जाएगा केवल 2 माइनस cot 30 का हो जाएगा है √3। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या हो जाएगी log की प्रॉपर्टी में? log √2 माइनस 1, ये बटे में आ जाएगा 2 माइनस √3 प्लस सी तो नहीं लगेगा, प्लस सी नहीं लगेगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह समझ में आता होगा। ठीक है। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। ठीक है। चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बाद फाइनल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बेहद आसान, बिल्कुल सिंपल से हैं। सबसे पहले इसमें पहचानना है कि ये किसके अवकलन है। अवकलन जान गए तो जस्ट उसका उल्टा समाकलन हो जाता है। तो ये किसका अवकलन दिख रहा? ये साइन इनवर्स एक्स का अवकलन दिख रहा। इसका मतलब ये समाकलन किसका है? साइन इनवर्स का। तो लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें जो आपका क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। इजीली इसको हम सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि किसका समाकलन है। ये साइन का समाकलन है। किसका? साइन इनवर्स एक्स का। लिमिट रख देनी है 0 से 1, तो आएगा आई बराबर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब इसका हम आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स एक कितने का पद है? साइन एक किसका मान है साइन के पद में? π/2 का, और माइनस साइन इनवर्स ये साइन 0 का मान है। तो साइन से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा जो कि आपका आएगा π/2 माइनस 0। तो आई बराबर π/2। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और ये आपको किसका अवकलन दिख रहा है? ये तो tan इनवर्स का दिख रहा है। तो tan इनवर्स का कर देंगे समाकलन इसका। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x लिमिट 0 से 1। अब लिमिट यूज करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स, पहले 1 रखना है
फिर माइनस करके tan इनवर्स 0 रख देना है। तो ये हो जाएगा I बराबर tan इनवर्स एक कितने का मान है tan के पद में π/4 का, और 0 किसका मान है tan 0 का मान है। tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो ये बचेगा π/4 माइनस 0, तो I बराबर π/4। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, तो अब बताइए क्या किसी क्वेश्चन में 1 से 10 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। हमें तो उम्मीद नहीं है कि आपको कोई चीज़ इसमें ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो। ठीक है, तो उम्मीद है तो आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 10 तक के क्वेश्चन हमने फाइनल सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कौन सा फॉर्मेट चल रहा है। ये मालूम है कौन सा फॉर्मेट चल रहा है? यदि आपने कल की क्लास देखी हो ना, कल की क्लास देखी हो तो वहाँ पर हमने इसे बताया था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मेट चल रहा है। और इसका क्या होता है समाकलन 1/2a, और ये हो जाता है log a के सामने माइनस, तो पहले माइनस वाला आएगा x माइनस a बटे x प्लस a माड प्लस c। इसको याद करने की इस तरह के 6 जो फार्मूले हैं, इसको याद करने की हमने ट्रिक भी आपको बना के दी है। यदि आपने देखा हो, याद किया हो तो आपको जरूर याद होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम खोलेंगे। इस 1 के ऊपर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो I बराबर 1/2 a के रूप में आपका 1 है, और हो जाएगा log माड x माइनस a यानी x माइनस 1 और x प्लस 1 माड प्लस c। प्लस c लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि ये लिमिट चल रहा है, ये लिमिट चल रहा है, और इसमें लगा देंगे लिमिट 2 से 3। तो आएगा I बराबर 1/2 log, पहले 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 माइनस, ये आपका कोष्टक रहेगा। ठीक है, और log अब रखेंगे 2, तो 2 रख के देखेंगे तो 2 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1, और आएगा 1/2, ये आ जाएगा log 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 बटे में 4, और उसके बाद माइनस log 1/3। ठीक है, अब आगे इसको काट लें, काटना चाहें तो, नहीं तो सीधे यहाँ पर log का प्रॉपर्टी लगा दें जो कि हो जाती है log 2/4, इसके बटे में आ जाएगा कितना 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में करें तो ये हो जाएगा 3/1, इस प्रकार से बन जाएगा क्योंकि ये बटे में रहेगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो फाइनल आपका आंसर बनेगा 1/2 log 3/2। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बेस्ट क्वेश्चन है और इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, एक तरीका इसका हम आगे 7 पॉइंट कहाँ पर 7.11 में सीखेंगे। कहाँ पर 11 में, वहाँ पर प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट 0 से π/2 और हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। और जबकि इसको हम पिछली क्लासों में, अगर आपने क्लासें देखी हैं तो पिछली क्लासों में इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने सॉल्व करवाना सिखाया है। तो cos 2x का फिक्स फॉर्मेट क्या है कि 1 प्लस cos 2x/2 और इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx।
इसका ये फार्मूला होता है, आपको पता ही है। ठीक है, अब इसका हम करेंगे समाकलन। समाकलन करने के लिए थोड़ा सा इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे जिससे आसान हो जाए। इस 1/2 को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 1 प्लस cos 2x इंटू dx। तो i बराबर 1/2, 1 का हो जाएगा x प्लस cos 2x का हो जाएगा साइन 2x/2 लिमिट 0 से π/2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट का यूज करेंगे तो 1/2 जहाँ भी x है वहाँ पर पहले में π/2 रखना होगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो π/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 और साइन 2 × π/2 माइनस अब 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा और प्लस 1/2 साइन 2 × 0। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये आपका टोटल ये है। अब उसके बाद ये 2 से 2 आपका कट जाएगा तो आएगा i बराबर 1/2, ये हो जाएगा π/2 प्लस 1/2, ये बच जाता है साइन पाई। ये आपका अपर लिमिट था, ये आपका अपर लिमिट था। ठीक है, माइनस ये आपका 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइन साइन 0 हो जाएगा, कितना साइन 0। अब उसके बाद i बराबर 1/2, ये आपका चल रहा π/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई साइन पाई का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ये आपका अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट वाला और माइनस ये आपका 0 और 1/2 साइन 0 का मान भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 यानी टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आपके पास बचने वाला क्या है, केवल π/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा π/4, बाकी आपका हो गया 0। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो फटाफट आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। शुरू करते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन में हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15। 14 अभी नहीं लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो 14 है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इनको सॉल्व करने के बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो इसको हम लिखेंगे i बराबर लिमिट 2 से 3 x/x² प्लस 1 इंटू dx। अब नीचे वाले का ऊपर आपको अवकलन दिख रहा होगा, तो इसको हम मानेंगे तो ऊपर वाला आराम से कट जाएगा, तो लिखेंगे माना। सेम प्रोसेस आपका 7.2 ही है, 7.1 7.2 अभी तो जो सीखते चले आए हैं। ठीक है, x² प्लस 1 बराबर t, तो इसका हो जाएगा 2x, x का dx, 1 का 0 बराबर dt। तो यहाँ से आएगा dx बराबर dt/2x, ये हो जाएगा आपका dx बराबर, और आएगा 2 से 3 x/t और dt/2x। x से x कट जाएगा तो आएगा आपका 1/2, ये बचेगा आपके पास लिमिट 2 से 3 1/t dt। तो i बराबर 1/2, 1/t का हो जाएगा log t और लिमिट लगा दी जाएगी 2 से 3। अब t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो i बराबर 1/2 log t की वैल्यू ये रही x² प्लस 1 लिमिट 2 से 3।
ठीक है, इसको करते हैं इधर सॉल्व, तो हो जाएगा I बराबर 1/2 log, क्या रखना है x की जगह पर, पहले 3 रखना है फिर 2 रखना है, तो log x की जगह पर कितना रख देना 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस करके log 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 और ये आएगा I बराबर 1/2 log 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस log 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो I बराबर 1/2 log 9 एक हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा log 5, तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे 1/2 log 10 बटे में आपका 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, तो I बराबर 1/2 log 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पहले हम लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x e की पावर x स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर जो x स्क्वायर है ये उसका अवकलन दिख रहा है, तो x स्क्वायर बराबर मानेंगे t, ठीक है, और हम इन दोनों में केवल t बराबर मानना था इसीलिए हमने इनको साथ में भी लिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर t, तो ये हो जाएगा 2x x का dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बाई 2x ये आएगा, तो I बराबर लिमिट 0 से 1 है और ये हो जाएगा x e की पावर t, dx जगह पर dt अपान 2x, x से x आपका कट जाएगा, तो I बराबर 1/2 0 से 1 e की पावर t dt, समाकलन करेंगे 1/2 e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा लिमिट 0 से 1, तो I बराबर 1/2 e की पावर t का ये रहा है मान x स्क्वायर 0 से 1, तो I बराबर 1/2 x की जगह पहले 1 रख देना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, e की पावर ये 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आएगा I बराबर 1/2 e की पावर 1 का मतलब e और e की पावर 0 यानी e या कोई संख्या हो उसकी घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और 15 भी बेहद आसान थे, आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है, एक बार इन्हें देख लीजिए और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, लिखा गया 2x प्लस 3 बटे 5x स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें करना है समाकलन, तो लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बटे में आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 1 इंटू dx, ठीक है, अब इसका हम फाइनल समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या समझ में आ रहा, क्या किया जाए इसको बताइए। इसको हम एक काम ये कर सकते हैं, इसके बटे में इसको लिखें, इसके बटे में इसको लिखें, यानी कि दोनों के साथ भाग लगा दें, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 0 से 1 3 बटे 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मान ले तो ऊपर वाला कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन इसको अभी उसी तरह लिखा रहने देंगे और ये हो जाएगा 0 से 1 2x बटे में
5x² प्लस 1 dx प्लस, यहाँ से हम एक काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फार्मूला बनाना है, तो उसके लिए स्क्वायर के साथ में कोई भी एक के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए x² के साथ में। तो इस यहाँ पर 5 करेंगे कॉमन, जबरदस्ती वाला, ये हो जाएगा x², यहाँ पर आएगा 1/5 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एज इट इज चलने देना है, 0 से 1, 2x/5x² प्लस का 1 dx प्लस, इसको लिख सकते हैं 3/5, 0 से 1 बटे ये x² प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/√5 का होल स्क्वायर dx। अब इसको यदि मान ले तो ऊपर वाला कट जाए। अब यहाँ पर मानेंगे, माना 5x² प्लस 1 बराबर t, तो 5x² का हो जाएगा 2x, x का dx बराबर, इसका 0 हो जाएगा 1 का, और बराबर dt। ठीक है, तो ये जगह 5 दूनी 10 x dx बराबर dt, तो dx बराबर dt अपान 10x, ये बनेगा। अब आगे सॉल्व करें तो इसका यूज करेंगे 0 से 1, यहाँ पर आपका 2x चलता रहेगा, 2x हो जाएगा आपका 2x बटे में हमने माना है t, और dx बराबर हो जाएगा dt अपान 10x, और प्लस ये रहा आपका 3/5, और ये किसका समाकलन है, अभी समाकलन नहीं करेंगे बल्कि 0 से 1 दोनों का एक साथ करेंगे, और 1/x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर dx। वैसे समझ तो गए होंगे किसका समाकलन है, ये समझ तो गए ही होंगे। और ये x से x कटेगा, 2 × 2, 2 × 5 10, यानी i बराबर 1/5, 0 से 1 1/t, ये हो जाएगा dt प्लस का 3/5, 0 से 1 1/x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर dx। अब ये हो जाएगा i बराबर 1/5, 1/t का हो जाता है log t, लिमिट इसकी है 0 से 1 प्लस 3/5, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है tan इनवर्स वाले का। tan इनवर्स का होता है ना, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a, यानी कि 1/a, यानी कि 1/√5, और हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a, x ये रहा, x अपान a मतलब 1/√5, ये आपका चलेगा। और जो लिमिट है वो लिमिट लगा देना है 0 से 1। ठीक है, अब आगे 1/5 log t की वैल्यू ये रही, तो 5x² प्लस का 1 रखेंगे, जो लिमिट चल रहा है वो लिमिट रखेंगे, कितनी है 0 से 1, 0 से 1, ये आपका ऊपर जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर √5 बचेगा, यानी प्लस ये √5 है। ठीक है, कितना है √5, तो ये बचेगा 3/√5, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स √5x, जो लिमिट चल रही वो लिमिट तो चलती ही रहेगी 0 से 1। अब लिमिट यूज करने की बारी आई, लिमिट यूज कर लें तो ये हो जाएगा log, पहले 1 रखें, ठीक है 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 × 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस log
5 गुणे 0+1, ये आपका ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा। उसके बाद आगे प्लस का 3/√5, ये हो जाएगा tan इनवर्स, कितना आ जाएगा, पहले 1 रखना है, √5 × 1 माइनस tan इनवर्स √5 × 0, ये बनेगा आपका। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करें। कितना आ जाएगा, log 5 × 5 = 6 प्लस log ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, उसके बाद प्लस 3/√5 और ये हो जाएगा tan इनवर्स √5 माइनस का tan इनवर्स, ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0। ठीक है, और उसके बाद 1/5, ये हो जाएगा log 6 प्लस log 1 का मान 0 हो जाता है, प्लस 3/√5 और tan इनवर्स √5, ये √5 है, और माइनस tan इनवर्स किसका मान है, 0 का, tan 0, तो ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा I बराबर 1/5 log 6, तो ये बच गया। ठीक है, और उसके बाद प्लस का 3/√5 और ये केवल बचेगा tan इनवर्स √5 है, तो 0 में चला गया। तो ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बताइए कहीं पर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई? क्या किया, इसको हमने अलग अलग किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने 5 कॉमन करके tan इनवर्स वाले के रूप में, फार्मूले के रूप में डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया, और उसके बाद हमने नीचे वाले को माना, ये बन गया 1/t log t tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a का फार्मूला था, लिमिट यूज की, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 फाइनल आपको समझ में आ गया। 15 हम सॉल्व कर चुके हैं।